Hi everyone, this is Rital. Thank you so much for clicking on this video, and as I promised, this video is going to be super useful for all of you. First of all, I am sitting at this place so that this video feels like a conversation and not like मैं ज्ञान दे रही हूँ. So I hope you like that setup as well. So अब मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैंने अभी तक क्या किया है, मैं क्या जॉब कर रही हूँ एंड सो मच मोर. सो मुझे लगा यार मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल जाए व्हाट आई एम डूइंग, मैंने अभी तक क्या किया है क्या नहीं करा है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट माई सेल्फ. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड था, मैंने अभी तक क्या जॉब करी है, क्यों मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी थी. ठीक है, ये सारी चीजें बिकॉज ये क्लैरिटी होनी भी जरूरी है ताकि तुम ज्यादा रिलेट कर पाओ कि ओके थोड़ा सेम ही हो रहा है. ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ अपनी डेटा एनालिटिक्स. एंड दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू, सो वॉच इट टिल द एंड बिकॉज इसमें मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ. ठीक है, जिससे कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट मी एज वेल एंड अबाउट माई जर्नी ऑफ डेटा एनालिटिक्स एज वेल. ठीक है, और तुम्हें हेल्प मिलेगी कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, और अगर तुम्हारा खुद का कोई अच्छा वे है पढ़ने का सो दैट्स वेल एंड गुड. अगर तुम्हारे लिए कोई चीज वर्क कर रही है, अगर नहीं कर रही है सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस वे. और इससे पहले मुझे एक चीज भी कहनी थी. देखो यार, इंस्टाग्राम पे मेरे 3000 फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी फॉर इट. लेकिन यार जब वो फॉलोअर्स यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करते ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक माई कॉन्टेंट इज नॉट गुड इनफ. कि वहां पे तो 3000 हो गए, यहाँ पे मतलब 500 भी नहीं हो पा रहे हैं, 1000 भी नहीं हो पा रहे हैं. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू आर जेन्युइनली लाइकिंग माई कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज दैट्स गोना बूस्ट माई मोटिवेशन. और मुझे हमेशा ये मोटिवेशन मिलता रहेगा कि ओके आई हैव टू डू इट बेटर फॉर दीज पीपल हु आर हेल्पिंग मी इन माई टफ टाइम्स. ठीक है, सो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ. देखो, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट. ओके, सो माई नेम इज धृति. आई एम ऑलरेडी 24 ईयर ओल्ड. और अब अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हूं. मैंने कोई मेरी टेक की डिग्री नहीं है, कोई मेरा पीसीबी बैकग्राउंड नहीं है. 12th को मैंने किया था ह्यूमैनिटीज से. ठीक है, एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम गार्गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. एंड मैंने उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन होती है. तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी एक्चुअली साइकोलॉजी में. साइकोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट था, काउंसलिंग साइकोलॉजी में एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में. अब उन दोनों ही फील्ड्स का स्कोप नहीं था इंडिया में, तो मैंने सोचा आई एम गोना गो एंड स्टडी अब्रॉड. फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा, इटली में किया, यूके में किया, और मुझे ऑफर लेटर्स भी बहुत सारे आए. ठीक है, फिर उसके बाद फंड्स अरेंज नहीं हो पाए बिकॉज मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी, बट दैट स्कॉलरशिप वॉज नॉट इनफ टू कवर माई एक्सपेंसेस. सो दैट इज द रीजन मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी ही पड़ी, क्योंकि मुझे इंडिया में मास्टर्स नहीं करना था. ठीक है, बिकॉज उसके बाद कोई स्कोप नहीं होता. सो मुझे लगा नहीं, आई एम नॉट गोना डू इट. ठीक है, फिर अब मैं घर पे थी. 2022 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी एंड आई केम बैक टू माई होम. देन मुझे लगा आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट बिकॉज मुझे घर से पैसे नहीं लेने हैं. सो मैंने सोचा अभी मैं कोई जॉब कर लेती हूँ. अब क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, और मैं कोई टेक बैकग्राउंड से भी नहीं आती थी, तो मेरे को कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी. देन मुझे फाइनली बीपीओ में एक जॉब मिली, कस्टमर सर्विस की. बहुत सारे लोगों ने वो करी होगी, अमेजॉन में मुझे जॉब मिली. ठीक है, फिर मैंने वो करी, 1 साल वो करी मैंने कंसेंट्रिक्स में. देन उसके बाद मैंने कंपनी स्विच कर दी बिकॉज वो गुरुग्राम में थी और वो बहुत ज्यादा दूर पड़ा था. मैंने कंपनी स्विच कर दी, मैंने फिटेलिस डिजिटल में काम करा. ठीक है, अभी भी मैं वहीं पे काम कर रही हूँ एज अ डेटा एनोटेशन एनालिस्ट. ठीक है, नॉन स्किल्ड वर्क है, वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है क्योंकि मैंने इंटरनल मूवमेंट लिया था, तो इस वजह से मुझे वो मिल पाई. क्योंकि कस्टमर सर्विस करते करते मेरे कानों की बैंड बज चुकी थी और मेरे ईयर्स में बहुत ज्यादा पेन रहने लग गया था. सो दिस इज हाउ आई टुक इंटरनल मूवमेंट विद इन द कंपनी. और ऐसा नहीं है मैं हमेशा से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ. मैंने पहले काम किया है ऑफिस में 6 महीने 8 महीने एंड आफ्टर दैट मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया था. तो अभी फिलहाल आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम. ठीक है, तो ये हो गया मेरे बारे में. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ आई एम स्टडिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स. ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें कोई बताता नहीं है बिकॉज हर कोई ये सोचता है कि कोई और भी हमसे बेटर कर लेगा, कोई हमारे जैसा कर लेगा. लेकिन मैंने जिंदगी में कभी मेरे अंदर किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं आई है. सो आई थिंक आई एम रेडी टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू बिकॉज मेरा भला हो, तुम्हारा भला हो. ठीक है, सबका भला हो, बस मैं यही चाहती हूँ. सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. सो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये शेयर कर रही हूँ. और मैंने ऑनेस्टली अभी तक जितनी भी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर कर रही है ना, गॉड इज द प्रूफ, वो चीजें मैं सच में अपने लिए कर रही हूँ. ओके, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बताती हूँ. मैं सच ही बोलती हूँ हमेशा और आज भी सच ही बोलूंगी. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं फिलहाल सतीश धावले जो मैंने यूट्यूब चैनल में भी 2nd नंबर पे जो नेम है, उनसे मैं अभी एक्सेल सीख रही हूँ. ठीक है, बेसिक्स ऑफ एक्सेल सीख रही हूँ. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने लैपटॉप पे उनकी यूट्यूब वीडियो ओपन रखती हूँ और उसी के साइड में दूसरे टैब में मैं अपनी एक्सेल शीट ओपन रखती हूँ और अपनी एक नोटबुक रखती हूँ जो वो स्टेप्स बताते हैं, पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, या जो भी वो चीज बताते हैं उसको मैं नोट करती हूँ, देखती हूँ वो किस तरीके से सिखा रहे हैं, पूरा फोकस
उसी चीज़ पे रखती हूँ एंड देन मैं सेम उसी चीज़ को प्रैक्टिस करके देखती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करती हूँ कम से कम 2 बार विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। 2 बार मैक्स टू मैक्स मैं करती ही हूँ प्रैक्टिस अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, मैं चैट जीपीटी हमेशा ऑन रखती हूँ अपने फोन में, अपना फोन हमेशा साइड में रखती हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को चीजें नहीं समझ आती है वीडियो में, तो आई आस्क चैट जीपीटी फॉर इट और वो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है चीजों को। देन मैं उन स्टेप्स को फॉलो करती हूँ और उन स्टेप्स को फॉलो करके मेरी प्रॉब्लम हमेशा हर वक्त मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। जो भी स्टेप्स उसने, मान लो मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज मेरी एक्सेल में काम नहीं कर रही बट वो चीज गूगल शीट में काम कर रही है, सो सारी चीजें मैं चैट जीपीटी हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ एज माय पर्सनल ट्यूटर, ठीक है, कि वो मेरे को पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं वहां से सीखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। विदाउट प्रैक्टिस तुम मत सोचना कि तुम कर लोगे, तुम्हें समझ में आ गया, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और एक तीसरी चीज मैं ये करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी प्रैक्टिस ही चल रही है तो एक्सेल पे मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, सो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि वो तुम बेसिक्स में सीख जाओगे, मैं ऑलरेडी एक हेडिंग डाल लेती हूँ कि मैं अभी फिलहाल ये वाली चीज सीख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी है, सो हाउ टू डू कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, वो हेडिंग हो गई। फिर उसके नीचे मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जब वो चीज मुझे फाइनली आ जाती है तो मैं उसके नीचे लिख देती हूँ डन, आई नो इट नाउ हाउ टू डू इट, और साइड में मैं स्टेप्स लिख देती हूँ कि ये किस तरीके से हुई थी, ठीक है। सो ये मैं बाद में फिर इसका रिविजन करती हूँ। वीक के एंड पे मैं हमेशा रिविजन करती हूँ, जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा हुआ होता है उससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और मैं अपना एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेती हूँ। टेस्ट में अपना वो टेस्ट मैं तुम्हें भी प्रोवाइड कराऊंगी धीरे धीरे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए वर्क कर रहा है, मेरी लर्निंग को अच्छा कर रहा है या नहीं, ठीक है। फिर मैं वो टेस्ट तुम्हें भी दूंगी, ठीक है। अपना एक टेस्ट लेती हूँ मैं वीक के हमेशा एंड पे, एंड टेस्ट लेने के बाद जब मुझे लगता है कि अगर कोई चीज मुझे उसमें 100% आ गई है, सो देन आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर मुझे लगता है वो नहीं आई है तो मैं पहले उसे सीखती हूँ, उसे सीखने के बाद ही मैं किसी दूसरे टॉपिक पे जाती हूँ, ठीक है। बाकी मैं वीकली लर्निंग तुम्हारे साथ शेयर करती ही हूँ ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब एज वेल, आई विल शेयर इट, ठीक है। बाकी अभी तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, सर जस्ट कमेंट मी, ओके। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट आंसर्ड एवरीथिंग। अगर तुम्हें इसमें कुछ समझ नहीं आया है सो डू लेट मी नो, एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैंने मेथड तुम्हें बताया पढ़ने का, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। तुम इस तरीके से अपनी पढ़ाई जरूर करके देखना, उसके बाद ऑफ कोर्स यू विल थैंक मी। सो दिस इज इट, एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई कीप शेयरिंग so much informative content here and on my Instagram as well। और बहुत जल्दी मैं एक ग्रुप भी बनाने की सोच रही हूँ, जिसमें कि मैं हमारे डाउट्स वगैरह जो भी है ऑन अ वीकली बेसिस क्लियर करा करेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प कर दिया करेंगे उसमें। सो आई विल डू दैट एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस और एनी फीडबैक डू लेट मी नो, आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक्स। और मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ अपना कंटेंट बनाने के लिए कि मैं उसे वैल्यूएबल बना सकूँ, जिससे कि तुम लोगों की हेल्प हो सके। और बस इस जर्नी में यार पॉजिटिव रहो, जितना तुम पॉजिटिव रहोगे उतनी तुम्हारी ज्यादा ग्रोथ होगी, और किसी की कोई बात मत सुनो, ठीक है। और बस अपनी चीजों पे फोकस करो, ओके। सो प्लीज try to support me as well. Thank you so much and have a great rest of the day and happy learning. Bye.